हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनरेबल स्टडी। मेरा नाम है आकांक्षा पोरवाल। आज हम रिवीजन करेंगे 8 जुलाई की करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मसूद पेजेश्कियन ये एक सुधारवादी नेता है। ईरान में जो नए राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे उसमें ये जीत गए हैं। इन्होंने सईदी जलीली को हराया है। ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की भी हेलीकॉप्टर में मौत हो गई थी, उस वजह से ईरान में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। इन्होंने घोषणा की है कि ये महिलाओं के अधिकार को बढ़ाएंगे, पश्चिम के साथ संबंध को बढ़ाएंगे, इंटरनेट पर पाबंदी को कम कर देंगे। तो याद रखना, मसूद पेजेश्कियन ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन यापन लागत रिपोर्ट ये मर्सर द्वारा जारी की गई है। इसमें रहने के लिए सबसे महंगा शहर, श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर है हांगकांग, दूसरे नंबर पर सिंगापुर। महंगे शहर में जहां भोजन, स्वास्थ्य, निवास, मनोरंजन सब कुछ महंगा हो, उसके लिए रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे सस्ता इस्लामाबाद है। भारत इसमें 136वें नंबर पर है, जिसमें मुंबई सबसे महंगा शहर है। तो याद रखना, सबसे महंगा शहर है हांगकांग और भारत में सबसे महंगा शहर है मुंबई, और जो पूरे विश्व में 136वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 3, डीआरडीओ ने एक सफल परीक्षण किया है रुद्रम फर्स्ट का। ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये सुखोई विमान से लॉन्च की गई है एयरफोर्स के लिए। विकर्ण उत्सर्जित करने वाले टारगेट को हिट करने के लिए लॉन्च की गई है। याद रखना, रुद्रम फर्स्ट ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसके हेड समीर कामत हैं। इसका ध्येयवाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है इसको संस्कृति मंत्रालय ने। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में लॉन्च किया जाएगा। परी भारतीय सार्वजनिक कला, इंडियन पब्लिक आर्ट। इसमें दीवारों पर पेंटिंग व मूर्तियाँ बनाई जाएंगी भारत की संस्कृति व कला को दिखाने के लिए। तो याद रखना, प्रोजेक्ट परी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, डूरंड कप 2024 ये एशिया का फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। 2024 में ये 133वें क्रम का होगा। इसका आयोजन 4 जगह पे किया जाएगा: शिलोंग मेघालय, कोलकाता पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और काकरोझा असम में। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में होगा और फाइनल भी पश्चिम बंगाल में होगा, साल्ट लेक स्टेडियम में। तो याद रखना, डूरंड कप इस बार 133वें क्रम का है और 4 शहरों में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्पाइस अवार्ड ये मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा दिया जाता है। मसाला अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कोझिकोड केरल में है। इस बार ये अवार्ड स्वप्ना कलिंगल को दिया है फसल प्रबंधन के लिए। स्वप्ना कलिंगल त्रिशूर की रहने वाली हैं। तो याद रखना, स्पाइस अवार्ड स्वप्ना कलिंगल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन समर्थ परियोजना ये LIC जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई है। इन्होंने बोला है कि भारतीय परिवारों की ज़रूरतों के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करना होगा। तो याद रखना, जीवन समर्थ परियोजना LIC द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 का एक्ट है ये। इसमें इसके हेड है प्रियंका कानूनगो। इन्होंने अभी घोषणा की है बाल श्रम मुक्त खदान इन्होंने घोषित कर दी है, जिसमें मतलब बाल श्रम का मतलब होता है 14 वर्ष से कम के बच्चों को श्रम में खदान में काम करने से रोकना। तो अभी इन्होंने अब्रक खदान कोडरमा झारखंड को बाल श्रम मुक्त खदान घोषित किया है। तो याद रखना, कौन सी खदान? अब्रक खदान कोडरमा को बाल श्रम मुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाथरस यूपी के हाथरस में एक भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया।
जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए और उनके चरणों की धूल लेने के लिए वहाँ पर भगदड़ मच गई, जिसमें 125 लोगों का निधन हो गया। जांच आयोग, इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें 3 सदस्य हैं। इसके हेड होंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश श्रीवास्तव। ये पता लगाएंगे कि ये जांच एक्सीडेंट है या कोई साजिश। तो याद रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी याद रखना। सत्संग ये हाथरस यूपी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा। ये रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में निकलती है। ये आषाढ़ माह की शुक्ल की द्वितीया को निकलती है। इसमें 3 रथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं, जिसका रंग लाल और पीला है। भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। और बहन सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहते हैं, जो लाल और काला होता है। इसमें रथ को खींचकर गुड़िचा ले जाते हैं उनकी मौसी के घर। ये वहाँ कुछ दिन रहते हैं और वापस से आ जाते हैं। इसमें लोग रथ खींचते हैं, जो बहुत पवित्र माना जाता है। नीरज चोपड़ा इस बार करेंगे ओलंपिक की 28 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।